प्यार हम सबको होता है। हम सबके जीवन में एक ना एक बार कोई एक ऐसा इंसान जरूर आता है जिसे देखकर हमारे दिल की धड़कनें जोरों से धड़कने लगती है। एंड ट्रस्ट मी, सच में बहुत जोर से धड़कती है। और अगर उस वक्त आपकी आंखें किसी के चेहरे पर टिक गई है और आपका दिल आपसे धड़क धड़क कर ये कह रहा है कि यही प्यार है, तो गुरु समझ जाओ कि आपको प्यार होने लगा है। लेकिन गुरु, इसमें एक ट्विस्ट है। अगर उस प्यार के दौरान आपको ऐसा लगे कि क्या मेरी औकात है उससे प्यार करने की, क्या मेरी जात है उससे प्यार करने की, और क्या मैं उससे डिजर्विंग हूं, तो समझ जाइए गुरु, वो प्यार नहीं है, वो सौदागिरी है। और आप किसी भी तरह से उसे पाना चाहते हो, ना कि उससे प्यार करते हो। वेल, हेलो, नमस्ते, सलाम, श्री है मेरा नाम और आप सभी का स्वागत है सिनेमा विद श्री पर। नेटफ्लिक्स पर हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है और मूवी का नाम है आप जैसा कोई। एंड मूवी की कहानी मुझे काफी ज्यादा अजीब लगी। शुरू में तो बस ऐसा दिखाया जाता है कि एक नौजवान, नॉट अ नौजवान, एक अंकल हैं जो कि अब सिर्फ 40 साल के हो चुके हैं और वो अभी भी वर्जिन है। एंड इसमें दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक 40 साल का लड़का, एक 40 साल का आदमी जो कि अभी तक वर्जिन है। एंड एक इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर ब्रह्मचर्य का पालन होता है। एंड आई एम नॉट सेइंग टू एनीवन कि हाँ, आपको नो फैब का पालन करना ही है, लेकिन वो अभी तक वर्जिन है। एंड अब उन्हें तलाश है अपने एक हमसफर की। इसी के साथ हमको दिखाई जाती है संस्कृत भाषा और फ्रेंच भाषा का मिलन जुलन। मूवी में जो मेन लीड है आर माधवन, वो है संस्कृत के प्रोफेसर, और बाद में जो फातिमा शेख करके जो एक्ट्रेस है वो है फ्रेंच की प्रोफेसर। हाँ, तो एक को संस्कृत में रुचि है और एक को फ्रेंच में रुचि है। और बाद में पता नहीं कहां से ये कनेक्शन घूम के आता है कि इन फ्रेंच की टीचर को इन संस्कृत में इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आने ही थे। अब ये हमारे जो संस्कृत के जो प्रोफेसर हैं, ये त्रिपाठी परिवार से हैं। एंड अब त्रिपाठी का मतलब ट्रेडिशनल्स। हालांकि हम सबको लगता है कि त्रिपाठी का मतलब ट्रेडिशनल, वो बहुत ही ज़्यादा संस्कारों के साथ चलते हैं। ऐसा हर बार हो ये ज़रूरी नहीं है। एंड दूसरी जो हमारी जो फ्रेंच की टीचर हैं, वो एक बंगालन है। वो एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड मूवी में इस तरह से दिखाया गया है बंगाली फैमिली को कि बंगाली फैमिलीज में औरतों को ज़्यादा इज्जत मिलती है। वहीं जो त्रिपाठी फैमिली के इसके ऊपर व्यू है कि एक सीन में ऐसा दिखाया जाता है कि बंगाली औरत एक फंक्शन होता है, वहां पर शराब पी रही होती है। सब स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वो शराब पी रही होती है, जिससे त्रिपाठी फैमिली के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो हेड होते हैं फैमिली के, उनको थोड़ा बुरा लगता है कि यार ये कैसी हरकतें हो रहे हैं, ये औरतें कैसे शराब पी रही हैं मर्दों के साथ। और वहीं ऐसा मूवी में ना यार दोस्तों, वेस्टर्न चीजें दिखाने की कोशिश की गई हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो तो आपको बराबरी का प्यार मिलना चाहिए, जो कि मेरी राय में बिल्कुल गलत है। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी से सच में प्यार करते हैं ना दोस्तों, तो आप कभी ये नहीं देखोगे कि हाँ, मुझे उस लेवल का प्यार मिल रहा है या नहीं। देखिए, इफ यू ट्रूली लव समवन, आप बस ये सोचोगे कि मैं किसी भी तरीके से उसे खुश रखूं, किस तरह से उसको दुनिया की सारी चीजें लाके दूं। मैं किसी भी हद से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। लेकिन मूवी में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि औरत को वो सब मिलना चाहिए जो एक हस्बैंड को मिलता है। औरत अगर अपने हस्बैंड से प्यार करती है, उसकी इज्जत करती है, तो मर्द को भी उसकी इज्जत करनी चाहिए, जिसके खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं हूं दोस्तों। देखिए, अब हम 2025 में जी रहे हैं, तो जितना हक मर्दों का होता है, उससे कई ज़्यादा हक आजकल औरतों को दिया जाता है, उससे कई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन्स को दी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है यार दोस्तों कि सब चीज़ों में ही आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाया जाए। कि हाँ, आप मर्द हो तो आप ऐसे करो, आप मर्द हो तो वैसे करो। ना चाहते हुए भी मर्दों की चॉइस को इस मूवी में मारा गया है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में मर्दों को ऐसा दिखाया गया कि उनको हद से ज़्यादा औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिसमें कोई बुराई बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि आप अगर किसी से प्यार करते हो तो आप ये ना सोचे कि हाँ यार, बराबरी का प्यार होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, प्यार जो शब्द है ना, वो खुद से एक तरफा है। प्यार एक तरफा ही हो सकता है, उसे कभी हम दो तरफा करने की अगर सोचेंगे तो उसमें कुछ भी प्यार जैसा बचेगा ही नहीं। तब तो वो एक बिजनेस का एग्रीमेंट जैसे बन जाएगा कि हाँ भाई, इतना प्रॉफिट आपको हुआ, इतना प्रॉफिट मुझे होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने आप में इन्वेस्ट किया है। एंड जब ये इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है, तो प्यार में ना इन्वेस्टमेंट फीलिंग्स होती है, ना कि आपके पैसे और आपका टाइम होता है।
जब आप किसी से सच में प्यार करते हैं तो आप बस इतना सोचते हो कि मुझे अपनी पूरी जिंदगानी इस बंदे या बंदी के साथ बितानी है। सो दोस्तों, मूवी की कहानी में ऐसा दिखाया जाता है, जब ये संस्कृत के टीचर इस फ्रेंच के टीचर से मिलते हैं तो दोनों की जोड़ियां बन जाती है। हालांकि इन संस्कृत के टीचर को यकीन नहीं होता कि एक फ्रेंच की इस वाली वाइब मुझे मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड मुझे भी लगा। आई मीन अंकल ठहरे 40 साल के, 41 साल के, और उनको 32-33 की एक वुमेन आती है जो कि सामने से अप्रोच करती है कि हाँ मुझे आप अच्छे लगे, आपके थॉट्स मुझे अच्छे लगे। एंड सच बताओ तो मुझे इनकी केमिस्ट्री अच्छी लगी। आर माधवन और वो जो एक्ट्रेस थी उनकी केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगी, दोनों की जोड़ियाँ सूट हो रही थी। बाकी बाकायदा स्टोरी कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाती है, ऐसा दिखाती है कि हाँ वुमेन कैन डू एनीथिंग, वुमेन को खुश होना चाहिए, वुमेन्स को इक्वली ट्रीट होना चाहिए। और इसी के चक्कर में कहीं ना कहीं मर्दों को इस तरह से इस मूवी में टारगेट किया जाता है कि भाई देखो ऐसा है ना, तुमको ना खुश रखना है, तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थोपनी है वुमेन्स के ऊपर, तुमको कुछ भी नहीं कहना है। मूवी में एक ऐसा सीन है जहां पर एक पिता अपनी बेटी को कहता है कि बेटी आपको जो पढ़ना है सब पढ़ाई करो, लेकिन उसके साथ साथ आप चूल्हा चौका भी करो, क्योंकि आप कहीं कल को अब जाएंगी शादी होके तो वहां क्या आप ऑर्डर करके ही खाएंगी। ये 2-3 बार ऐसा बोलते हैं मूवी में, और समहाउ वो जो गर्ल का रिएक्शन होता है उस मूवी में, लाइक क्या बोल रहे पापा। आई मीन वो लड़की का ये सोचना होता है कि अभी भी मेरे पापा खाना और पीने के चक्कर में है कि हाँ मेरी बेटी को कुकिंग आती है या नहीं आती है। आई मीन फ्रॉम हियर मैं उनकी साइड हूँ कि देखिए ज़रूरी है। आई मीन ऐसा नहीं कि आपको आपके ससुराल के लिए ही खाना बनाना सीखना है। आई मीन वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि आप हमेशा तो रोज़ बाहर से बना के नहीं खा सकते ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इस मूवी में दिखाया गया है। ओवरऑल मूवी की स्टोरी ठीक है, वन टाइम वॉच है दोस्तों, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। एक्टर्स ने कमाल की एक्टिंग की है, मूवी के गाने भी ठीक ठाक थे, एंड मूवी का जो थीम वगैरह था इट वाज ऑल ओके। एंड बात की जाए तो दोस्तों ये मूवी आप देखिए, ज़रूर देखिए, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप मुझसे ज़्यादा होशियार हैं कि कहाँ पर देख सकते हैं। एंड हाँ, एक चीज़ इस मूवी में मुझे बुरी लगी, मूवी की जो मेन स्टोरी है फोकस करती है वेस्टर्न कल्चर पे कि हाँ भाई अगर मुझे आपसे शादी करने के बाद अगर मुझे 20 साल बाद भी नहीं जम रहा है ना तो मैं आपको डाइवोर्स देके किसी और के साथ चली जाऊंगी। बट ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। आई मीन इंडिया के कल्चर में, आई मीन समहाउ सीधा सीधा बोलना चाहूँ आपसे दोस्तों ना, तो ऐसा इस मूवी को ना ऐसा इस वे में प्रेजेंट किया गया है कि लोगों के जो थॉट्स है ना उसे चेंज करना चाहते हैं, वेस्टर्न कल्चर में लाना चाहते हैं कि हाँ भाई हमें अगर कुछ पसंद है तो हमें उसे पसंद होना चाहिए, और नहीं पसंद है तो हम उसे अपनी फीलिंग्स को नहीं मारेंगे एंड सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। बट दोस्तों लव इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइस, जब तक आप अपने प्यार को सेक्रीफाइस नहीं करोगे आप उसे पा ही नहीं सकते। एंड ट्रस्ट में दोस्तों मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच है, आप देख सकते हो, लेकिन हाँ कुछ सीखने लायक नहीं है। हंसोगे, थोड़ा एंजॉय करोगे, कहीं कहीं इमोशनल तो नहीं ही होगे लेकिन कहीं ना कहीं आप हंसोगे थोड़ा सा। मूवी आपको बनाए रखेगी, टिकाए रखेगी, मूवी देखोगे आप ज़रूर। लेंथ में भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप चाहें तो नेटफ्लिक्स पर ये मूवी देख सकते हैं, आप जैसा कोई। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे ना तो सच में यार आप जैसा कोई नहीं।